नमस्कार। मैं स्वाति सिंह साहिबा माँ शारदे को नमन करते हुए मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय कविजनों का स्वागत करती हूँ। रंगमंच रंग बरसे काव्य गोष्ठी की शुरुआत में जो एक हमारा अनुराधा प्रतिध्वनि के नाम से जो हमने एक साहित्य का ग्रुप स्टार्ट किया है, उसी के अंतर्गत एक पहली काव्य गोष्ठी है, जिसके लिए मैं मुख्य अतिथि नेहा शर्मा जी का स्वागत करती हूँ और उनका अभिनंदन करती हूँ। नेहा जी जो साहित्य के क्षेत्र में विगत कई वर्षों से सक्रिय भूमिका निभा रही है और कई रचनाकारों को लिखने की ओर प्रोत्साहित कर उन्हें हौसला दे रही है। नेहा जी ने हमेशा साहित्यकारों को कवियों को आगे बढ़ाया है और मैं स्वागत करती हूँ नेहा जी कि आप हमारे मंच पर आए और हमारे कविजनों का उत्साहवर्धन करें। नेहा जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्वाति जी। और जैसा कि आज होली का समारोह आपने रखा है और बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी को पटल पर देख करके। अभी कुछ लोग जुड़े हैं, कुछ लोग जुड़ने वाले हैं और आज बहुत सारी रचनाएं बहुत अच्छे जोश में सुन। और ये नेहा जी का बड़कपन है कि इतनी व्यस्तता के बावजूद भी उन्होंने हमें अपना कीमती समय दिया, क्योंकि उनको कहीं जाना था, फिर भी वो हमारी इस काव्य गोष्ठी का हिस्सा बनी और मैं इसका तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ और आपका आभार करती हूँ नेहा जी आपका। कार्यक्रम की धारा को आगे बढ़ाते हुए मैं मंच पर सर्वप्रथम हम माँ शारदे का गुणगान करते हैं, तो मैं उसके लिए सुगंती जी को बुलाती हूँ और उनका अभिनंदन करती हूँ कि वो आए और माँ शारदे को हमारे इस पटल से श्रद्धा सुमन अर्पित करें। सुगंती जी। बहुत बहुत धन्यवाद स्वाति जी। मंच को नमन, सभी श्रोताओं को, दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। तो मैं अपनी स्वरचित एक सरस्वती वंदना आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ, सुनिएगा। क्या मेरी आवाज साफ जा रही है आप लोगों को? धन्यवाद। तो इसका शीर्षक है नमन शारदे माँ। तो सुनिएगा। नमन शारदे माँ, नमन शारदे माँ, नमन शारदे माँ, नमन शारदे माँ। ज्ञान की गीता का सार दे माँ, नमन शारदे माँ, नमन शारदे माँ, नमन शारदे माँ, नमन शारदे माँ। पूजा करूं रोज गाऊं मैं गाथा, पूजा करूं रोज गाऊं मैं गाथा, चरणों में तेरे नवाऊं मैं माथा, चरणों में तेरे नवाऊं मैं माथा। तेरी कृपा से लिखती हूँ मैं तो, तेरी कृपा से लिखती हूँ मैं तो, अपनी दया का उपहार दे माँ, नमन शारदे माँ, नमन शारदे माँ, नमन शारदे माँ, नमन शारदे माँ। माता तुम्ही से सुरताल सजते, तुम्ही से मधुर ये संगीत बजते, तू ही कोकिला कंठ है सुरीला, तू ही कोकिला कंठ है सुरीला, मेरे भी स्वर को संवार दे माँ, नमन शारदे माँ, नमन शारदे माँ, नमन शारदे माँ, नमन शारदे माँ। माँ वीणा वाली हंस है सवारी, पूजा करे तेरी हर नर नारी, पूजा करे तेरी सब नर नारी। आज खड़ी हूँ मैं भी तो द्वारे, आज खड़ी हूँ मैं भी तो द्वारे, माता सी मुझको दुलार दे माँ, नमन शारदे माँ, नमन शारदे माँ, नमन शारदे माँ, नमन शारदे माँ। तेरे बिना यह जीवन अधूरा, तू जो मिले तो हो जाए
मुझे तू उबार दे माँ, नमन सार 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 दे माँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, सुंदर। बहुत खूब सुकन्या जी, बहुत बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद मैम। बहुत सुंदर। और हम उम्मीद करते हैं माँ शारदे का आशीर्वाद आज हमारे इस मंच पर रहे। और मैं इस काव्य श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मंच संचालन के लिए जितेंद्र पांडे जी को आमंत्रित करती हूँ। जितेंद्र पांडे जी जो कि माँ अहिल्या की नगरी महेश्वर से पधारे हैं हमारे बीच, और जो अनेक विधाओं में रचना पाठ करते हैं, कविताएं लेख लिखते हैं, और ये हर विधा में पारंगत है। और इनकी लेख रचना कई सोशल मीडिया पे और मंच पर प्रकाशित हो चुकी है, और कई मंचों पर इन्होंने अपनी प्रस्तुति दी है। तो जितेंद्र जी, आपका स्वागत है, आप आए। धन्यवाद स्वाति जी। अनुरणन प्रतिध्वनि के इस मंच पर सबसे पहले मैं आज की मुख्य अतिथि नेहा शर्मा जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपने इतने व्यस्त समय से व्यस्ततम कार्यक्रम में अपना समय निकालकर हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। साथ ही नमस्कार। साथ ही स्वाति सिंह साहिबा का भी मैं बहुत बहुत आभार और अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने इस मंच से आज का ये बहुत ही सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया है। हम सब जानते हैं कि ये होली का पर्व है, और हम होली के पर्व के रंग बिरंगी पर्व पर रंगों की बौछार लेकर यहाँ पर अपने शब्दों की बौछार लेकर यहाँ उपस्थित हुए हैं। यूं तो होली का त्योहार खुशियों का, उमंगों का, उल्लासों का, आनंद का पर्व है। तो हम भी इसी उम्मीद से इस कार्य को आगे बढ़ाते हैं कि शब्दों का गुलाल आसमान तक पहुंचेगा और एहसासों की मिठास हमारे हृदय तक पहुंचेगी। मुझे उम्मीद है कि हमारे सभी लेखककार जुड़ चुके हैं, कलमकार जुड़ चुके हैं। तो मैं ठीक है। तो आज के औपचारिक कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए की शुरुआत में हरिवंश राय बच्चन जी की पंक्तियों के साथ करना चाहूंगा। वो लिखते हैं कि तुम अपने रंग में रंग लो तो होली है, देखी मैंने बहुत दिनों तक दुनिया की रंगीनी, किंतु रही कोरी की कोरी मेरी चादर झीनी। तन के तार छुए बहुतों ने, मन का तार न भीगा, तुम अपने रंग में रंग लो तो होली है, तुम अपने रंग में रंग लो तो होली है। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं शुरुआत करता हूँ। और सबसे पहले मैं पुकारता हूँ विनीता नाहर जी को, जो कि करही से हैं, करही खरगोन मध्य प्रदेश से हैं। विनीता जी आप आए और धन्यवाद। धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद, सभी को आभार व्यक्त करती हूँ। आज के कार्यक्रम को शुरू करते हुए माँ शारदा के उपासकों को होली के त्योहार की शुभकामनाएं देती हूँ। जो होली का त्योहार है वो उमंग और मस्ती और हास्य का त्योहार है। इस काव्य मंच को आगे बढ़ाते हुए मैं वर्तमान की राजनीति पर एक कटाक्ष करते हुए एक व्यंग को काव्य के रूप में प्रस्तुत कर रही हूँ। धन्यवाद। भारत की एक विशिष्ट प्रजाति जो सिर्फ संसद में पाई जाती, भारत की एक विशिष्ट प्रजाति जो सिर्फ संसद में पाई जाती, हर रंग से है इनका नाता, मतदाताओं को लुभाना इन्हें है आता। हर रंग से है इनका नाता, मतदाताओं को इन्हें लुभाना आता। कोई पप्पू कोई गप्पू कहलाता, हर कोई अपने स्तर पर मन बहलाता। कोई पप्पू कोई गप्पू कहलाता, हर कोई अपने स्तर पर मन बहलाता। इनकी होली बड़ी निराली, सब देते एक दूजे को गाली। इनकी होली बड़ी निराली, सब देते एक दूजे को गाली। रंग लाल है इन पर जचता, सब कुछ इनको आसानी से है पछता। रंग लाल है इन पर जचता, सब कुछ इनको आसानी से है पछता। रंग हरा भी इनको भाए, रंग हरा भी इनको भाए, चारा खाकर नगद बनाए। रंग हरा भी इनको भाए, चारा खाकर नगद बनाए। रंग सफेद को धारण करते, रंग सफेद को धारण करते, जेब में माया कपट को भरते।
रंग काले का तो क्या है कहना, रंग काले का तो क्या है कहना, भ्रष्टाचार ही है इनका गहना। अपनी बहुत बात को आगे सुंदर। बढ़ाते हुए मैं अब होली के त्योहार पर एक काव्य पाठ प्रस्तुत करना चाहती हूँ। स्वागत है। होली का महत्व बताना चाहती हूँ अपने इस काव्य पाठ से। स्वागत है विनीता जी, स्वागत है। होली की बात निराली, चेहरे पर आ जाती लाली, संग में खेले जीजा साली, संग में खेले जीजा साली। होली का त्योहार लाया खुशियों की बहार, होली का त्योहार लाया खुशियों की बहार, मनाओ संग परिवार। होली की बहुत मस्ती सुंदर। घर मोहल्ला और बस्ती, होली की मस्ती घर मोहल्ला हर बस्ती, भुला दे अपनी हर हस्ती। होली की मस्ती घर मोहल्ला हर बस्ती, भुला दे अपनी हर मस्ती हस्ती। पिचकारी को धार, पिचकारी की धार गुब्बारे की मार, पिचकारी की धार गुब्बारे की मार और रंगों की बौछार। चढ़ा लो भांग का प्रसाद, चख लो गुजियों का भी स्वाद, चढ़ा लो भांग का प्रसाद, चख लो गुजियों का भी स्वाद। फिर नहीं याद रहेगी कोई बात, फिर नहीं याद रहेगी कोई बात। मिटा दो अनबन की दीवार, मिटा दो अनबन की दीवार, तोड़ दो हर तकरार, कर लो प्रेम का व्यवहार, कर लो प्रेम का व्यवहार। भगोरियों का हाट मिटा दो हर गांठ, भगोरियों का हाट मिटा दो हर गांठ, खोल दो दिल के कपाट, खोल दो दिल के कपाट। फागुन की वह रात याद करो प्रहलाद, फागुन की वह रात याद करो प्रहलाद, जिसने सिखलाया भक्ति का पाठ, जिसने सिखलाया हमें भक्ति का पाठ। जलती अग्नि में, विनीता जी आवाज। जलती अग्नि में भी ठाठ। अब आ रही है मेरी आवाज? जी जी आ रही है। जलती अग्नि में भी ठाठ, उसमें थी जरूर कोई बात, होलिका जलकर हो गई राख। जलती अग्नि में भी ठाठ, उसमें थी जरूर कोई बात, होलिका जलकर हो गई राख। हम भी प्रण ले इस होली पर कुछ नया कर डाले, राग द्वेष भूल सभी को अपने गले लगा ले। हम भी प्रण ले इस होली पर कुछ नया कर डाले, राग द्वेष भूल सभी को अपने गले लगा ले। क्या सुबह क्या शाम होगी किसने देखी रात, क्या सुबह क्या शाम होगी किसने देखी रात, सार्थक होगी होली अपनी जब अपने होंगे साथ, सार्थक होगी होली अपनी जब अपने होंगे साथ। इसके साथ एक छोटी सी 4 लाइनें आपको सुनाना चाहती हूँ। ये मेरी एक स्टूडेंट ने मुझे लिख कर दी है। होली है रंगों का प्यारा सा त्योहार, होली है रंगों का प्यारा सा त्योहार, बच्चों के चेहरे पर लाए खुशियों की बौछार। हर जगह रहे खुशियां, हर तरफ आती है रंगों की बहार। प्रहलाद को मारने के लिए हिरण्यकश्यप ने किया था होलिका का चयन, प्रहलाद को मारने के लिए हिरण्यकश्यप ने किया था होलिका का चयन। पर धर्म में होती है बहुत ताकत, पर धर्म में होती है बहुत ताकत, प्रहलाद तो बच गया पर हुआ होलिका का दहन, प्रहलाद तो बच गया पर हुआ होलिका का दहन। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत। हाँ, प्रिया जैन उसने मुझे लिख कर दी थी जब उससे मैंने ये बात बताई कि ये काव्य सम्मेलन होगा, तो बोला मैम मैंने लिखी है तो आप इसे बोलना। आपकी स्टूडेंट के लिए और उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत सुंदर काव्य पाठ विनीता जी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं अगला नाम पुकारता हूँ प्रोफेसर रीना पाठक का, जो कि इंदौर से ताल्लुक रखती है, एक कॉलेज में प्रोफेसर है माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में। तो बहुत आदर और स्नेह के साथ मैं आवाज देता हूँ प्रोफेसर रीना पाठक जी को, माफ कीजिए प्रोफेसर रीना उपाध्याय जी को। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी। और मैं सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि अनुरणन प्रतिध्वनि एक सोच है, एक विचार है जो हम जैसे साहित्यकारों को एक मौका देने की कोशिश कर रहा है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये क्रम रुकेगा नहीं, ये निरंतरता में रहेगा। नेहा जी हमारे साथ, यही प्रयास रहेगा कि हम सब जुड़े रहेंगे जी, और हमारी लेखनी को इसी तरह से बल मिलता रहे। माँ शारदे का आशीर्वाद हम सब पर रहे।
तो जैसे बिल्कुल। कि हम सभी जानते हैं, होली एक उत्साह और उमंग का त्योहार है। अफसोस और दुख की बात है कि विगत 2 वर्षों से भारत जैसे देश में ऐसे ही त्योहारों को मनाने के लिए हमारे देश की जनता काफी लालायित है इस बार, क्योंकि इस बार हमें कोविड का कोई इस तरह का कार्यक्रम दिखाई नहीं दे रहा अभी है, वो तक होली मिला के नहीं बीच है। में ही आ रहा है। हाँ। तो बहुत अच्छा है और बहुत अच्छी-अच्छी चीजें, बहुत सुंदर सी चीजें सामने आ रही हैं, जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं कि लोग कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार के लिए जो एक सच्चाई दिखाई जा रही है थिएटर्स में, उसको देखने जा रहे हैं, तो एक बहुत सुंदर सा एक प्रतिबिंब नजर आ रहा है एक कि बहुत पॉजिटिव कुछ सकारात्मक मैसेज जा रहा है सोसाइटी में। सकारात्मकता की लहर जो चली है, शायद वो अब नहीं रुकनी चाहिए। तो उन्हीं चीजों को बिल्कुल। ध्यान में रखते हुए एक बंद बोलूंगी कि किस तरह से समाज जो है वो दो राहे पर चल रहा है। तो 4 लाइनें, जी उसके बाद बिल्कुल, में स्वागत है। अपनी मैं स्वागत है जी। हाँ, अपना एक काव्य पाठ करूंगी, तो आप सभी का ध्यान चाहूंगी। एक बंद है 4 लाइन का। तो जी स्वागत है। हर चेहरे के 2 चेहरे हैं इस दुनिया के बाजार में, किस चेहरे पे रंग लगाऊं बोलो इस त्योहार में। बहुत सुंदर, हर वाह। चेहरे के 2 चेहरे हैं इस दुनिया के बाजार में, किस चेहरे पे रंग लगाए बोलो इस त्योहार में। उजले उजले चेहरे हैं और काले अंधियारे से दिल, उजले उजले चेहरे हैं और काले अंधियारे से दिल, पत्थर है हाथों में और खंजर है पीछे घोंपते। क्या बात है, वाह हर वाह, चेहरे बहुत। के 2 चेहरे हैं इस दुनिया के बाजार में, किस चेहरे पे रंग लगाऊं बोलो अब त्योहार में। तो ये कुछ 4 लाइनें थी जो समाज से जुड़ी हुई हैं कि कुछ लोग होते हैं हमारे बीच ऐसे। बिल्कुल सार्थक पंक्तियां हैं समाज के लिए, बहुत सुंदर। और अब मैं एक प्रेम गीत जो कि शायद हमें राधा और कृष्ण की एक झलक देगा बिना उनका नाम लिए, तो वो मैं पेश करना चाहूंगी। तरंग स्वागत है। है, तरंग के साथ है, तो सब भी आनंद लीजिएगा। क्या बिल्कुल स्वागत है। चूड़ी की खन खन तुम्हें याद आई, क्या चूड़ी की खन खन तुम्हें याद आई, या मेहंदी की खुशबू तुम्हें खींच लाई, वो आंगन की सुबह, वो रातों का चांद, वो आंगन की सुबह, वो रातों का चांद, जैसे तेरे बिना कभी ढलती ना शाम, क्या तन्हाई मेरी तुम्हें रास आई, या मेहंदी की खुशबू तुम्हें खींच लाई, वो पागल से दिल के धड़कन की हलचल, वो पागल से दिल के धड़कन की हलचल, जैसे तेरे बिना कभी चलती ना पल पल, क्या मेरे आंखों के आंसू तुम्हें आज लाई, क्या आहा। मेरे आंखों के आंसू तुम्हें आज लाए, या मेहंदी की खुशबू तुम्हें खींच लाई। बहुत बहुत सुंदर। सुंदर, बहुत सुंदर। होश होना, वो होशों का खोना, वो मदहोश होना, वो होशों का खोना, जैसे मेरे मरने की ख्वाहिश तुम्हें पास लाई, जैसे मरने की ख्वाहिश तुम्हें पास लाई, या मेहंदी की खुशबू तुम्हें खींच लाई, या चूड़ी की कनखन तुम्हें याद आई। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। बहुत 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 सुंदर, सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर प्रेम जी। और मैं और 4 लाइनें अभी मेरा मन हो रहा है कि वो भी मैं बोल दूं, बिल्कुल स्वागत है क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अब जो है वो काफी ज्यादा हम पिक पर पहुंच चुके हैं, तो मुझे लगता है कि शायद ये पंक्तियां उस पर सूट करेंगी।
कि कागज की ये कश्ती है, किनारा कोई तो होगा। कि कागज की ये कश्ती है, किनारा कोई तो होगा। समंदर इतना गहरा है, बवंडर कोई तो होगा। थमे मेरी ये राहें जब भी तुझको देख के सुन लो। जब मंजिल ही तू मेरी तो रास्ता कोई तो जो होगा। कागज की ये कश्ती है, किनारा कोई तो होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जितेंद्र जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। बहुत बहुत खूब रीना जी। जी धन्यवाद। हमारे साथ अगली प्रतिभागी हैं और काव्य श्रृंखला की इस आगे बढ़ाते हुए मैं सुकंती जायसवाल जी को बुलाना चाहूंगी, जो कि छत्तीसगढ़ से हैं। और ये हमारा क्या कहें कि अनुरणन प्रतिध्वनि का और नेहा जी का साथ है कि हम आज मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ की ओर चलते हैं। तो सुकंता जी, आपका स्वागत है, आप आए और पधारे। बहुत बहुत धन्यवाद स्वाति जी। नेहा जी को नमस्कार, और संचालक महोदय उनको भी मेरा नमस्कार। तो मैं अपनी, जैसे कि होली के ऊपर था ये कार्यक्रम, तो मैं होली पर जो मैंने एक दोहा लिखा है कुछ, वो आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। उसके बाद एक और रचना होली पर ही, जो मैंने कोरोना के टाइम पे लिखी थी, उस समय 1-2 साल शायद पहले, जब पहली होली आई थी, उस टाइम पे मैंने लिखी थी। उससे पहले मैंने जो अभी आजकल में जो दोहा लिखा है, वो आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। स्वागत है आपका, स्वागत है। धन्यवाद। फागुन आया साथ में अपने लाया रंग, फागुन आया साथ में अपने लाया रंग। आओ खेले हम यहाँ होली सबके संग, आओ खेले हम यहाँ होली सबके संग। मन भावन फागुन सुनो कहता है क्या आज, मन भावन फागुन सुनो कहता है क्या आज। अपने घर आओ द्वार को रंगों से दो साज, अपने घर आओ द्वार को रंगों से दो साज। हर कोई दिखते यहाँ फागुन में रंगीन, हर कोई दिखते यहाँ फागुन में रंगीन। होली का यह रंग है, होली का यह रंग है, इसके सब शौकीन। होली का यह रंग है, इसके सब शौकीन। खेलेंगे होली सभी बन राधा और श्याम, खेलेंगे होली सभी बन राधा और श्याम। रंगों की बौछार हो लेकर प्रभु का नाम, रंगों की बौछार हो लेकर प्रभु का नाम। पिचकारी को सब कहें रंगों का हथियार, पिचकारी को सब कहें रंगों का हथियार। कोई छुप कर रहा हम पर इस वार, कोई छुप कर रहा हम पर इससे वार। होली में चारों दिशा लगते हैं गुलजार, होली में चारों दिशा लगते हैं गुलजार। फागुन लेकर आ गया रंगों का उपहार, फागुन लेकर आ गया रंगों का उपहार। तो ये थी मेरी पहली रचना, और अब मैं होली पर ही अपनी दूसरी जो रचना है, जो मैंने लिखी थी कोरोना पर सबसे पहले साल, तो वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक जी। बहुत सुंदर। मेरी आवाज अब शायद आ रही है? हाँ, आ रही है। अभी आवाज आ रही है आपकी। चलिए, स्वागत है, स्वागत है, धन्यवाद। स्वागत है। इस वर्ष न रंगों की होली, इस वर्ष खेलिए होली, ये मेरा पिछले वर्ष का था जिस समय सब लोग घर में बंद थे। इस वर्ष न रंगों की होली, ना कोई पिचकारी होगी,
इस वर्ष न रंगों की होली, ना कोई पिचकारी होगी। कोरोना दूर भगाने में हम सबकी साझेदारी होगी। बहुत सुंदर, कोरोना बहुत दूर सुंदर। भगाने में सबकी साझेदारी होगी। यह पर्व रहा है रंगों का, यह पर्व रहा है रंगों का। इस बार मगर रुक जाना तुम, परिवार अगर हो प्यारा तो सब नियमों को अपनाना तुम। चल रहा समय कोरोना का, दूजों से रखनी दूरी है। यह शीघ्र टलेगा संकट भी, बस अभी यही मजबूरी है, बहुत बस सुंदर। अभी यही मजबूरी है। तो क्या हुआ, तो क्या हुआ नहीं मिल पाए होली में रंग लगाने को। यह करना भी जरूरी है अपनों के प्राण बचाने को, अपनों के प्राण बचाने को। बहुत हो सुंदर, क्या काम बात है, बहुत बहुत सुंदर। आवश्यक हो काम बहुत आवश्यक हो, बाहर जाना ही पड़ जाए तो मास्क लगाना याद रहे। घर में ना महामारी आए तो मास्क लगाना याद रहे, घर में ना महामारी आए। चिंता कोई तुम करो नहीं, होली की खुशी मनाएंगे। चिंता कोई तुम करो नहीं, होली की खुशी मनाएंगे। इस बरस नहीं तो अगले में दुनिया रंगीन बनाएंगे। बहुत सही, बहुत बहुत सुंदर, सुंदर। बहुत सुंदर, तो अगले बहुत में सुंदर। दुनिया रंगीन बनाएंगे। अब की होली बेकार नहीं, इसमें भी कितनी है खुशियाँ। अब की होली बेकार नहीं, इसमें भी कितनी है खुशियाँ। इस भाग दौड़ की दुनिया में मिलती नसीब से ये घड़ियाँ। इस भाग दौड़ बहुत की बढ़िया। दुनिया में मिलती नसीब से ये घड़ियाँ। यह होली कोरोना वाली, जन सारे मास्क लगाएंगे। यह होली कोरोना वाली, जन सारे मास्क लगाएंगे। 2 गज की दूरी में रहकर हम यह संदेश सुनाएंगे। 2 गज बहुत की सुंदर दूरी संदेश। रहकर हम यह संदेश सुनाएंगे, हम यह संदेश सुनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आप सार्थक सभी संदेश, वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत विडन- धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत पिछले वर्ष सुंदर। की विडंबना को आपने बहुत अच्छे से व्यक्त किया है, लेकिन खुशी की बात है कि इस वर्ष हम बहुत अच्छे तरीके से और खुशनुमा माहौल में ये होली का त्योहार मना पाएंगे। तो इनकी कविता सार्थक हुई कि हम इस बार होली मना रहे हैं। हाँ, सार्थक पंक्तियां रही, जो सार्थक रचनाकार। चलिए, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए तो बहुत स्नेह और आदर भाव से मैं आज के हमारे मुख्य अतिथि नेहा शर्मा जी को आमंत्रित करता हूं कि आप इस मंच को अपना आशीष प्रदान करें, अपना सहयोग प्रदान करें और कुछ प्रस्तुत करें, बहुत इस बहुत त्योहार में धन्यवाद। कुछ अपने लेखनी के रंग बिखेरें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जितेंद्र जी। और जी, स्वागत है। आप और मुझे आपकी रचना भी सुनने की इच्छा है, तो जी, मुझसे बिल्कुल। पहले आप कुछ सुना दीजिए। मुझे सुनाता हूँ, बिल्कुल। होली पर ही है, सुनिएगा। स्वागत अच्छा, है। एक चीज मैंने अभी नोट की है कि हम होली का त्योहार मना रहे हैं और अभी कुछ दिनों पूर्व ही विश्व महिला दिवस का त्योहार मनाया हमने, या एक आयोजन है विश्व रूप में। उसका परिणाम इस काव्य मंच पर स्पष्ट रूप से नारी शक्ति के रूप में दिखाई दे रहा है। और कुछ दिनों के बाद चैत्र नवरात्र पढ़ते हैं और हमारी सनातन संस्कृति है कि नवरात्र में हम कन्या पूजन करते हैं। तो कन्या पूजन में एक बाल भैरव की उपस्थिति को स्वीकार किया जाता है। तो उसी रूप में यहाँ पर 6 माताएं उपस्थित होने वाली थी, लेकिन 5 दुर्गाएं हैं, तो ये भैरव उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम करता है। स्वागत है आपका, स्वागत है। धन्यवाद स्वाति जी। देखिए, ये खुशी और उल्लास का पर्व है, तो हम उसी तरह से इसको मनाते हैं। तो
एक नजीर बनारसी साहब का एक शेर याद आ रहा है। वो लिखते हैं कि है होली का दिन, है होली का दिन, कम से कम दोपहर तक किसी के ठिकाने की बोली न होगी। है होली का दिन, कम से कम दोपहर तक किसी के ठिकाने की बोली ना होगी। बहुत गालियां देगा फागुन हमको, अगर आज के दिन ठट्ठा ठिठोली ना होगी। तो बनारसी जी के इसी शेर के साथ में अपनी एक कुछ पंक्तियां पेश कर रहा हूँ, सुनिएगा। प्रेम का कवि हूँ, प्रेम लिखता हूँ, तो इसलिए उसी रंग में होली को रंगा है कि तुम पलाश पकाओ, तुम पलाश पकाओ, मैं इश्क पकाता हूँ। वाह। तुम पलाश पकाओ, मैं इश्क पकाता हूँ। तुम अपने हाथों में रंग छुपाओ, मैं अपने होठों से गुलाल लगाता हूँ। ये दुनिया बड़ी जालिम है, ये दुनिया बड़ी जालिम है, कीचड़ फेंक कर कहते हैं होली मुबारक। ये दुनिया बड़ी जालिम है, कीचड़ फेंक कर कहते हैं होली मुबारक। तुम खुशबू बनकर मेरी सांसों में घुल जाओ, मैं ताबीज की तरह तुम्हें अपनी बाहों में छुपाता हूँ। मैं ताबीज की तरह तुम्हें अपनी बाहों में छुपाता हूँ। ये आंखों में स्नेह का रंग, आंखों में स्नेह का रंग और होठों पर विश्वास की शरबतें। आंखों में स्नेह का रंग और होठों पर विश्वास की शरबतें। तुम मेरे रंग में रंगो तो, तुम मेरे रंग में रंगो तो मैं अर्धनारीश्वर बन जाता हूँ, मैं अर्धनारीश्वर बन जाता हूँ। बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर, धन्यवाद। बहुत तो बढ़िया। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपने आप को विराम देता हूँ और नेहा जी से निवेदन करता हूँ कि आप कुछ पंक्तियां सुनाइए। स्वागत है उनका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जितेंद्र जी। और जैसा कि मैं सबसे पहले मैं स्वाति जी का आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने मंच पर मुझे आज अतिथि के रूप में जो निमंत्रण दिया है, उसके लिए मैं उनकी तहे दिल से आभारी हूँ। और साथ में कार्यक्रम बहुत सुंदर चल रहा है। और सबसे पहले मैं सभी की रचनाओं पर जो उन्होंने सुनाई है उसके बारे में कहना चाहूंगी कि सुकन्या जी, आपने बहुत सुंदर सरस्वती वंदना की, बहुत प्यारी भाव से पंक्तियां हैं। मैम सुकांति जी, है नाम बहुत मेरा। सुंदर जी। सुकांति, दरअसल मुझे सुकन्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इसलिए माफी चाहूंगी मैं। बहुत सुंदर सरस्वती वंदना थी और बहुत सुंदर भाव थे रचना के, मुझे बहुत अच्छी लगी। और जितेंद्र पांडे जी, मंच संचालन आपने बहुत सुंदर किया, बहुत अच्छा मंच संचालन किया। और आगे भी आपको मंच संचालन के मौके मिलते रहे, मैं स्वाति जी को जरूर बोलूंगी। धन्यवाद। और विनीता नाहर जी, आज आपने नेताओं की बहुत खिंचाई की है कहना पड़ेगा। और साथ में होली की मस्ती में जीजा साली को लपेटा आपने, गली मोहल्ले से निकलकर जो अनुरनन के मंच तक आपकी होली आई, उसके लिए आपका हृदय से आभार। और रीना उपाध्याय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक तरीके से धन्यवाद इसलिए भी कि समाज का जो एक चेहरा है वो आपने बहुत ही बोले तो बोल्ड तरीके से सामने रखा। और सीरियसली ये बिल्कुल सच है कि एक चेहरे के दो चेहरे होते हैं और रंग किस पर लगाया जाए बहुत सही बात कही। मुझे आपकी ये 2 लाइनें वाकई बहुत अच्छी लगी रचना की। और साथ में श्रृंगार रस, आपने जो राधा कृष्ण जी का जो आपने जो चित्र जो उकेरा है ना, वो बहुत सुंदर है। और क्योंकि मैं राधा कृष्ण जी के बहुत करीब हूँ, मैं अभी वही रचना मैं सुनाने जाऊंगी आप सभी को कि क्योंकि मैं उन पर बहुत लिखती हूँ, तो उसके लिए आपका तहे दिल से आभार। और सुंदर सा सुकांति जी, मैं वापस बहुत बहुत धन्यवाद रीना जी। सुकन्या जी, आपने रचना सुनाई और जो सच में पिछले वर्ष जो हुआ वो उसके लिए सभी लास्ट जो 2 साल हैं, उन 2 सालों में वाकई होली का जो अस्तित्व है वो एक तरीके से बहुत ही संकुचित हो गया था, सिमट गया था। और इस साल शायद से सभी अपनी अपनी जिन्होंने अपनी जिज्ञासाओं को दबा लिया था
वो खुलकर सभी के सामने आ पाएंगी, सभी अच्छे से होली खेल पाएंगे, क्योंकि इन 2 साल में लोगों ने बहुत कोशिश की और वो सफल भी हुए कि कोरोना को किसी तरह हम अपनी जो हमारा जो निजी जीवन है उस तक ना ला पाए। तो उसमें बहुत से लोग सफल भी हुए हैं। आपका इस रचना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जितेंद्र पांडे जी, जी। प्रेम के विषय में आपने जो दिल छूने वाली रचनाएं सुनाई हैं वो बहुत सुंदर थी। और क्योंकि कहते हैं ना कि प्रेम खींचता है, प्रेम खींचता है हर किसी को अपनी तरफ। और वाकई बहुत सुंदर रचनाएं थी। और अभी स्वाति जी बची हैं हमारे बीच में रचनाएं सुनाने के लिए, तो मैं अपनी रचनाओं के बाद उनसे जरूर मैं कहूंगी कि वो अपनी रचनाएं अवश्य सुनाएं। मैं सबसे पहले होली पर जो रीना उपाध्याय जी को मैंने कहा था कि होली पर मैंने राधा कृष्ण जी को ही अपने मध्य रखकर एक रचना लिखी थी, मैं वो सुनाती हूँ आपको कि एक नशा इश्क का, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, कि एक नशा इश्क का तुझ में बसा बैठे हैं, कि एक नशा इश्क का तुझ में बसा बैठे हैं, कान्हा के रंग में रंग कर होली मना बैठे हैं, लगाता रहा रंग वो बड़े ही प्रेम से हमको, और निर्दयी नींद को हम ख्वाब बना बैठे हैं। इश्क आशिकी का खेल तो श्यामा ने चलाया, श्यामा मतलब राधा जी, कि इश्क आशिकी का खेल तो श्यामा ने चलाया, हम यूं ही अपनी आंखें दामन में भिगा बैठे हैं। क्या बात है। बड़े बड़े सपने पाल रखे हैं हमने यहाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, कि बड़े बड़े सपने पाल रखे हैं हमने यहाँ, आओ तो सही हम यूं ही न दिल लगा बैठे हैं, कि तेरी गली में कदम रखना आसान न था, तेरी गली में कदम रखना आसान न था, अरे हम तो सरेआम हल्ला मचा बैठे हैं, रंग हर साल सजाती हूँ थाली में, बहुत बहुत धन्यवाद, कि हर रंग हर साल सजाती हूँ थाली में, कभी कहूँ आज शाम मुझ संग होली मना बैठे हैं, कि ब्रिज जाना जरूरी नहीं, कि ब्रिज जाना जरूरी नहीं तुझे पाने के लिए, हम तो तेरी वाणी में खुद को बसा बैठे हैं, कि हम तो तेरी वाणी में खुद को बसा बैठे हैं। और चलिए अब प्रेम आया है तो प्रेम तक चलते हैं। ये रचना दरअसल परसों ही लिखी मैंने, डिसाइड आप लोग करेंगे कि कैसी है। बिल्कुल ताजी ताजी रचना है, जो पहला पटल यही है सुनाने के लिए। स्वागत है आपका, और ये हमारा सौभाग्य है इस मंच का। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और रचना कुछ इस तरह है कि बुद्धू सा मन है, बुद्धू सा मन है तुम पर अटका रहता है, बुद्धू सा मन है तुम पर अटका रहता है, कुछ दिमाग खोया है कुछ होश नहीं रहता है, तुम कहते हो डॉक्टर की जरूरत है, तुम कहते हो डॉक्टर की जरूरत है, पर मेरा दिल पता नहीं कौन सी भावनाओं में बहता है, कि हल्दी के रंग से पक्का रंग मेरे मन पर लगा दिया तुमने, कि हल्दी के रंग से पक्का रंग मेरे मन पर लगा दिया तुमने, फिर भी पूछते हो तुम्हारा हाल कैसा रहता है। क्या कहना, कि तुमने, बहुत धन्यवाद, कि तुमने पकड़ी थी नब्ज मेरी देखने को तबीयत, कि तुमने पकड़ी थी नब्ज मेरी देखने को तबीयत, पर उसी दिन से मेरा हाल बदहाल रहता है, बहुत बहुत, कि मैं तो खुद से वास्ता भूल ही गई थी कब का, कि मैं तो खुद से वास्ता भूल ही गई थी कब का, तुमने ही तो कहा था दिल की सुनना, ये दिल भी कुछ कहता है, क्या कि चलो आज कह देती हूँ, कि चलो आज कह देती हूँ अपना हाले दिल तुमसे, मगर यह क्या सामने आते ही जुबान पर ताला लगा रहता है। अच्छा सुनो, और ये अंतिम 2 लाइनें, कि अच्छा सुनो लिख रही हूँ जज्बात अपने मैं इस कविता में, अच्छा सुनो लिख रही हूँ अपने मैं जज्बात इस कविता में, कि हाल कुछ ज्यादा अच्छा नहीं मेरा, कि हाल कुछ ज्यादा अच्छा नहीं मेरा, मुझे तुम जैसे दिल के डॉक्टर का इंतजार रहता है, कि मुझे तुम जैसे दिल के डॉक्टर का इंतजार रहता है। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत सुंदर नेहा जी, बहुत सुंदर नेहा जी, बहुत सुंदर, दिल से जी, दिल बहुत तक के बहुत सफर बयां करती आपकी ये रचना।
बहुत सुंदर रचना। नसीर साहब का एक शेर याद आ रहा है। नसीर जी स्वागत है। अमरोहवी साहब कहते हैं कि तेरे गालों पे जब जब गुलाल लगा, ये सारा जहां मुझे लाल लाल लगा। तो ऐसी ही कुछ रचना बहुत खूब। थी। मैं एक बार फिर स्वाति जी से पूछना चाहूँ। हाँ हाँ बिल्कुल। तो अब मैं हमारे कार्यक्रम की आयोजनकर्ता स्वाति सिंह साहिबा को आवाज देता हूँ कि वो अपने कलाम स्वागत पेश करें। स्वाति जी। बहुत बहुत धन्यवाद स्वाति जी। मंच संचालक जी का। और स्वागत है स्वाति जी। जी, स्वागत है स्वाति जी। आज हम आजाद भारत में होली मना रहे हैं और धरती के एक छोर पर जहां हम रंगों की होली खेल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर खून की होली भी चल रही है। मैं अपनी कविता आज उसी दृश्य को समर्पित करती हूँ और कुछ संदेश भी देना चाहती हूँ अपने इस काव्य पाठ से। तो आप सभी का आशीर्वाद चाहूंगी कि स्वागत है। क्या बारूद की बिसात पर कभी बात होती है, क्या बारूद की बिसात पर कभी बात होती है, मन को मन तक जोड़े, मन को मन तक जोड़े, वह बात खुद के मन से होती है। क्या कहना, वाह बहुत और सुंदर। कई देश ऐसे हैं, बहुत कम ऐसे देश हैं जो आज शांति की बात कर रहे हैं, अधिकतर लोग तो लड़वा ही रहे हैं। तो उन्हीं देशों के लिए अगली पंक्ति में देती हूँ कि क्या बारूद की बिसात पर कभी बात होती है, मन को मन तक जोड़े, वो बात खुद के मन से होती है। सियासत वाले सिर्फ लड़वाना जानते हैं, सियासत वाले से लड़वाना बिल्कुल जानते सही, हैं। बिल्कुल शांति सही। से हो बात का हल, शांति से हो बात का हल, वह सिर्फ हम मानते हैं। शांति बिल्कुल से सही, क्या हो बात है। बात का हल, यह सिर्फ हम मानते हैं। हम क्या सही हैं बात। और हमारे देश ने हमारे जो वहां पर बच्चे और जो छात्र जो रह गए थे उनके लिए जो किया, मैं अपनी पंक्ति में बताती हूँ कि शांति से हो बात, ये बात सिर्फ हम जानते हैं और शांति दूत भी है हम, शांति दूत भी है हम, शेर का जिगरा भी रखते हैं। अपने सपूतों की बहुत रक्षा सुंदर। करना, अपने सपूतों की रक्षा करना हम बखूबी जानते हैं, हम बखूबी क्या जानते कहना, हैं। वाह। अपने देश की तिरंगे को जब बस पर हमारा तिरंगा था तो वहां उपस्थित जो भी सेना थी उन्होंने भी हमारे देश के तिरंगे को सलाम किया। और हमारे देश की और हमारे तिरंगे की ताकत क्या थी, मैं अपनी पंक्ति में बयां करती हूँ। अगर मैंने सच्चाई बयां करी हो तो आपका आशीर्वाद चाहूंगी, मंच का आशीर्वाद चाहूंगी बिल्कुल स्वागत है, स्वागत है। कि अपने सपूतों की रक्षा करना हम बखूबी जानते हैं। तिरंगे की ताकत को, तिरंगे की ताकत को दुनिया ने पहचान लिया, तिरंगे की ताकत को दुनिया ने पहचान लिया और पाकिस्तान का नौजवान भी भारत माता की जय बोल गया। पाकिस्तान का सार्थक बन गया, नौजवान क्या बात है, भारत वाह माता वाह, की जय बोल गया। बहुत शानदार। पाकिस्तान का नौजवान भी भारत माता की जय बोल गया। संदेश ये देना चाहूंगी मैं कि बंद करो अब यह, बंद करो अब यह गोलियों की बोली, बंद करो अब यह गोलियों की बोली, ऐसे न मनाओ तुम अब यह खून की होली, ऐसे न मनाओ तुम अब खून की होली। जंग में बहुत शानदार इंसानियत का संदेश। साथ, जंग में इंसानियत का साथ ना छोड़ो तुम, शहंशाह हो तुम, शहंशाह हो तुम, ये गलत फहमी ना पालो तुम, शहंशाह हो तुम, ये गलत फहमी ना पालो तुम। मासूमों को उसकी मासूमियत से, मासूमों को उनकी मासूमियत से ना जुदा करो, प्यार से सब जिए ऐसी दुआ करो, प्यार से सब जिए दुआ करो। और बहुत खुशियों सुंदर, के पैबंद, बहुत सुंदर। खुशियों के पैबंद सबको सीने दो, खुशियों के पैबंद सबको सीने दो। और सबको है अपनी माँ प्यारी, सबको है अपनी माँ प्यारी, प्यार के रंग में एक दूसरे को रंगने दो, एक दूसरे को रंगने क्या दो। कहना, वाह बहुत वाह, बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर स्वाति बहुत जी, सुंदर स्वाति जी। स्वाति जी माफी चाहूंगी, मुझे ना जाना पड़ेगा अभी। बहुत सुंदर। आप सभी का आपका हार्दिक आभार। आपका यही बहुत बहुत धन्यवाद और धन्यवाद। आभार है नेहा जी कि आपने हमें अपना समय दिया। बहुत 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 धन्यवाद स्वाति धन्यवाद जी। धन्यवाद नेहा जी, धन्यवाद। जी।
तो मैं मंच स्वाति जी पर, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। हाँ, मैं हाँ, काव्य पाठ की आप कुछ कह रही थी। हाँ, मैं काव्य पाठ की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ संचालक महोदय जितेंद्र पांडे जी का, उन्हीं की पंक्तियों से उनका स्वागत बताती हूँ कि यह और बात है कि अब ख्वाब नहीं हकीकत लिख रहा हूँ। यह और बात है कि ख्वाब नहीं हकीकत लिख रहा हूँ। अताए जिंदगी की रंजिशों की नसीहत लिख रहा हूँ। गजलें तो मैं लिखता ही नहीं, लफ्जों के हवाले से अपनी वसीयत लिख रहा हूँ। तो जितेंद्र जी, अपनी बहुत वसीयत के धन्यवाद। कुछ अल्फाज बहुत सुंदर हमारे रचना जितेंद्र जी। हमारे बहुत बहुत मंच पर धन्यवाद। आप अपने इस विरासत के कुछ अल्फाज कार्यक्रम को विराम देते हुए तो आप आपने कुछ उर्दू अल्फाजों की बात छेड़ दी है जी। एक कथा सुना था तो फिर मुश्किल हो जाएगा। एक कविता याद आ रही है। स्वागत है आपका। लोग अक्सर श्रृंगार से विरह की ओर लिखते हैं, श्रृंगार से विरह की ओर लिखते हैं। मैंने विरह से श्रृंगार की ओर लिखा है और कुछ होली का पुट भी है उसमें। क्या बात तो है। मेरी एक रचना है फाग स्मृति, उसके कुछ अंश सुनाता हूँ। स्वागत है। फाग तो फूली है, फाग है प्रिय और सरसों फूली है, भाग्य से हृदय में फिर वेदना आ मिली है। प्रेम के सिंधु में जो विरह की तरंगे उठ रही थी, प्रेम के सिंधु में जो विरह की तरंगे उठ रही थी, बसंत की बहार पर फिर हुई वो गहरी है। बहुत सुंदर। प्रेम निवेदन कर रही वो महुआ की डाली, जिस अंबिया की छांव तले बहकी नशीली कलियां सारी। तन पर तो तुमने खूब गुलाल मला, तन पर तो तुमने खूब गुलाल मला, अब मन पर भी चलाओ पिचकारी। प्रेम निवेदन करता जीत, स्नेह से मनाओ सब होली, स्नेह से मनाओ सब होली। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अंत में एक कथा जिसका मैं पहले जिक्र कर रहा था, और जैसा कि मेरा जिस तरह से मैं लिखता रहा हूँ, इस तरह की कविताएं सुनिएगा कि सारी होशियारी धरी की धरी रह जाती है, सारी होशियारी धरी की धरी रह जाती है, जब मोहब्बत अधूरी रह जाती है। वाह, सारी होशियारी धरी की धरी रह जाती है, जब मोहब्बत अधूरी रह जाती है। वो ख्वाब में भी नहीं मिलता जो कभी बाग में मिला करता था, वो ख्वाब में भी नहीं मिलता जो कभी बाग में मिला करता था। फिर तमाम रात एक तकिए के सहारे गुजार दी जाती है, फिर तमाम रात एक तकिए के सहारे गुजार दी जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर रचना आपकी जितेंद्र जी, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। समय है क्या स्वाति जी हमारे पास अभी? तो अगर मैं पूरे मंच से निवेदन करूंगा कि अगर कोई फिर से अपने कुछ पंक्तियां सुनाना चाहे, समय को देखते हुए, स्वाति जी बताते रहेंगे कि हमारे पास कितना समय है, पर अगर कोई फिर से कुछ सुनाना चाहे तो स्वागत है। जरूर। मैं मंच से सभी को आमंत्रित करता हूँ। सुकांति जी, आपका स्वागत है। विनीता जी, रीना जी, मैं देख रही हूँ, अगर कोई छोटा रचना हो तो मैं सुनाती हूँ। जरूर जरूर। स्वागत है सुकांति जी। तब कोई सुनाना है तो वो सुना सकता है। रीना जी, आप आना चाहेंगी? हाँ, मैं सुना देती हूँ। जरूर, स्वागत है। स्वागत है रीना जी। कुछ किस्मत की बात है कि किस्मत को बहुत से लोग कोसते हैं, तो किस्मत से जुड़ी हुई कुछ चीजें मैंने लिखी है। और ये जब मैं ग्रेजुएशन में थी तभी मैंने लिखी थी, और ये किस्मत को किस तरह से लोग कोसते हैं, तो उसी के ऊपर मैंने कुछ 6 लाइनों का एक अंश तैयार किया है। चलो हटो जाने दो यारो, किस्मत हमसे रूठी हुई है, हर सिक्के के 2 पहलू हैं, हम सिक्के को खो दे यही सही है। चलो हटो जाने दो यारो, किस्मत हमसे रूठी हुई है, हम तो उसके आदी हो गए पर उसे हमारी रफत नहीं है, हम तो उसके आदी हो गए पर उसे हमारी रफत नहीं है। चलो हटो जाने दो यारो, किस्मत हमसे रूठी हुई है।
क्या इसको कहना। भी ले लें, उसको भी पालें, यही तो होड़ मची हुई है। इसको भी बहुत सुंदर पालें, रीना जी। उसको भी पालें, यही तो होड़ मची हुई है। मेरे सपने वो क्या जाने, वो जान ना पाए, यही सही है। वाह, एक हल्की सी बारिश हो ले, एक हल्की सी बारिश हो ले, फिर गीले सूखे की समझ नहीं है। चलो हटो जाने दो यारो, किस्मत क्या हमसे कहना, रूठी हुई है। क्या कहना। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर रीना जी, बहुत सुंदर। और आगे जो अंश है, अगर सुकांति जी आज्ञा दे तो मैं वो 4 अंश भी बोल दूं। नहीं नहीं, मुझसे आज्ञा लेने की जरूरत नहीं है, आप सुनाइए। वो बरबस हम पर टूट पड़े और झगड़ों की लत लगी हुई है। ये बरबस हम पर टूट पड़े और झगड़ों की लत लगी हुई है। हम समझाने जाए कैसे, हम ही पे उंगली उठी हुई है। क्या हम कहने, समझाने वाह वाह। जाए कैसे, हम ही पे उंगली उठी हुई है। और उसका रोना देखें कैसे, उसका रोना देखे कैसे, खुद की आंखें भी तो नम हुई हैं। चलो हटो जाने दो यारो, किस्मत हमसे रूठी हुई है। क्या कहने, बहुत क्या कहने, वाह बहुत वाह, सुंदर। वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। सुकांति जी, विनीता जी। जी मैं सुनाती हूँ अभी। स्वागत है। जी जी, स्वागत है सुकांति जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैंने कुछ घनाक्षरी लिखी थी, कुल तो 5 है, मैं आपको 1-2 सुना देती हूँ। जी स्वागत जी, है। तो माता पिता के लिए तो उसी में थी, 5 करीब घनाक्षरी थी, उनमें से ये एक है, मैं आपको सुनाती हूँ। कि जग में जी। है इस मिले माता पिता बन तुम्हें, वाह, कि जग में है इस मिले माता पिता बन तुम्हें, आदर तो दिया नहीं तो पूरा डाला है। बहुत सुंदर। कि जग में ही इस मिले माता पिता बन तुम्हें, आदर तो दिया नहीं दोष पूरा डाला है। अपाल पोस बड़ा किया दिन रात काम किया, अपाल पोस बड़ा किया दिन रात काम किया, आज उनको ही तूने घर से निकाला है, आज विडंबना उनको है ही लेकिन तूने सुंदर है। घर से निकाला है। अपिता सारी उम्र तेरी देख रेख करता है, अपिता सारी उम्र तेरी देख रेख करता है, होने से उनके तेरे घर में उजाला है, होने से क्या उनके कहना, तेरे घर में उजाला है। सच्चाई है। तुझे धन्यवाद। तुझे जन्म देने वाली दात्री ही कहा है सदा, तुझे जन्म देने वाली दात्री ही कहा है सदा, खाली हाथ लिए आया तू ही लेने वाला है, खाली हाथ लिए आया तू ही लेने वाला है। क्या दूसरा कहना। सुनाती हूँ इसका, इस मैंने जो 5 घनाक्षरी लिखी है उसका सार सुनाती हूँ। मैंने तो आप एक ऊपर साइड जो माता पिता के लिए था वो सुनाया, मैंने जो इस कविता का शीर्षक था वैसा ही तो पाओगे, वो घनाक्षरी मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। स्वागत है, स्वागत है। गोल घूमती है काल चक्र चलता है, कि धारा गोल घूमती है काल चक्र चलता है, जैसे चाल चलते हो वैसी ठहर जाओगे, जैसी चाल चलते हो वैसी ठहर जाओगे। मार्ग में दूजे के जब कांटे ही बिछाओगे तो, मार्ग में दूजे के जब कांटे ही बिछाओगे तो, जीवन में दुख लिए बड़ा पछताओगे, जीवन में दुख लिए बड़ा पछताओगे। होता बुरा अपना तो किस्मत को कोसते हो, होता बुरा अपना तो किस्मत को कोसते हो, बोया पेड़ बबुल काम कहाँ खाओगे, बोया पेड़ बबुल काम। बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। ये अंतिम लाइन है इसकी, कि काम चाहे जैसा करो अच्छा करो बुरा करो, कि काम चाहे जैसा करो अच्छा करो बुरा करो, कर्म का फल तुम भी वैसा ही तो पाओगे, कर्म का फल तुम भी वैसा ही तो पाओगे, कर्म का फल तुम भी वैसा ही तो पाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और कर्म का फल तो यही भोगना है, ये सच्चाई बयां करती है आपकी रचना। बहुत बहुत धन्यवाद। गीता जी आप आना चाहेंगी? नहीं, बस आज नहीं। कोई बात नहीं। संचालक महोदय जी, धन्यवाद। तो आज के कार्यक्रम की समाप्ति करें स्वाति जी। जी बिल्कुल। मैं अपने तो लफ्जों में बयां मंच नहीं। पर उपस्थित जी
कुछ मंच कह रही पर हैं आप? सभी उपस्थित हैं और हाँ, नेहा जी तो अभी शायद उनकी व्यस्तता हाँ, थी जा किसी चुकी हैं। कारणवश। हाँ, तो वो हाँ, जा चुकी हैं और ये उनका सच में एक आभार है कि वो अपने व्यस्तता के कारण भी हमारे साथ जुड़ी रही। और हाँ, मैं आप सभी का भी बहुत बहुत आभार, हृदय तल से धन्यवाद कहती हूँ कि आपने इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए और हमारे इस रंग बरसे कवि गोष्ठी में अपने सुंदर सुंदर रंग बरसाए और हमारे कार्यक्रम संपन्न आपने बनाया। तो हमारी ये ऑनलाइन कवि गोष्ठियों की श्रृंखला इसी तरह से चलती रहेंगी और आगे बढ़ती रहेंगी। हम आपसे फिर मिलते रहेंगे और हम ये कोशिश करते हैं कि हम और भी नए रचनाकारों को अपने अनुरणन प्रतिध्वनि से जोड़ें, ताकि हम नए नए रचनाकारों जोड़ को एक पाएंगे। मंच दे पाए और हम जोड़ पाए, उनको भी एक नया मंच दे जिनको मंच नहीं मिल पा रहा है। ये हमारी एक छोटी सी कोशिश है और इसमें हम आप सभी का साथ चाहेंगे। बहुत सुंदर। तो मैं माँ शारदे से यही प्रार्थना और यही विनती करती हूँ कि आप सभी और आगे बढ़े, आपकी लेखनी को माँ आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे और अपना बनाए रखे। और इस कवि गोष्ठी के हम अब यहीं विराम देते हैं और आप सभी रचनाकार ऐसे ही जुड़े रहें। अनुरणन प्रतिध्वनि पर आप और भी रचनाकारों को जुड़े और उन्हें आगे बढ़ाएं। तो आप सभी का बहुत सभी को होली की बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं। होली की आपको सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप खूब रंग से खूब खेलें और खूब अच्छे से होली मनाएं। पिछले 2 सालों से हमने होली नहीं मनाई है, तो इस बार भरपूर तरीके से अपनी होली मनाएं। तो आप सभी का धन्यवाद। जय माँ शारदे। जय मां शारदा। बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बहुत